नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्य ऊर्जा और शक्ति के पार्ट 3 में। आज हम आपके बीच में हैं गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा के साथ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा घूर्णन और परिक्रमण में छोटा सा क्या अंतर होता है। घूर्णन होता है घूमना और परिक्रमण होता है परिक्रमा करना। तो परिक्रमा करने का आशय होता है किसी के चारों तरफ घूमना, और घूर्णन जैसे धुरा को देखते हैं, साइकिल का धुरा, फिर साइकिल का चक्का घूम रहा होता है, लट्टू अपने कील पर नाच रही होती है, पृथ्वी भी अपने कील पर घूम रही है। तो अक्ष के परितः घूमना, उसके सराउंडिंग घूमना, ये घूर्णन कहलाता है। और किसी फिक्स्ड प्लेस के, किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूरना परिक्रमण कहलाता है। तो यहाँ घूर्णन गतिज ऊर्जा है। मान लेते हैं कि कोई भी पिंड है जिसका अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है आई है उसका जड़त्व आघूर्ण। घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है आई, और उसका कोणीय वेग है ओमेगा। कोणीय वेग को थोड़ा सा हम समझते हैं, विशेष चर्चा तो इसका वेग में करेंगे। लेकिन कोणीय वेग होता है, कोई अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो इकाई समय में सर्कुलर मोशन करने वाले पिंड का, यानी यहाँ अगर इकाई समय में जितना एंगल केंद्र पर सब्सटेंड किया जाएगा, केंद्र पर बनाया जाएगा, वह कहलाता है कोणीय वेग। ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बाई टी। तो जितना भी एंगल बनाया जाए वो कहलाएगा। अब एक फुल रोटेशन अगर देखते हैं तो एक फुल रोटेशन में हो जाता है एंगल हो जाता है 2 पाई। तो पूरा रोटेशन में 2 पाई, अगर पूरा रोटेशन करने में टी टाइम लगा है तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टी। और अगर थीटा रोटेशन में टी टाइम लगा है तो कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। कोणीय वेग का सीधा सा सेंस है वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड द्वारा प्रति इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होता है। अब थोड़ा हम इस पे देखते हैं। अगर जड़त्व आघूर्ण आई है, अर्थात धुरा जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है उसके परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई है, कोणीय वेग ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पीछे हम लोगों ने देखा था के ई होता है हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ हमको देखना है कि पिंड का मास था यह, और यहाँ पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। तो ये विशेष रूप से हमें देखना है। इसके बाद ये हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कार्य ऊर्जा का। कार्य ऊर्जा परमेय क्या है, यानी ऊर्जा को हमने तो पहले ही बता दिया है कि ऊर्जा किए गए कार्य की ही माप है, लेकिन कार्य ऊर्जा परमेय किस प्रकार से हम देखते हैं इसको। कार्य ऊर्जा प्रमेय को वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, अगर एक पिंड का मास हम मान लेते हैं m है, इसका मास m है, यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी आरंभिक वेग u है। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स के द्वारा इसका अब यहाँ पर वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड तक इसमें फोर्स लगा, और अब इसका वेलोसिटी यहाँ पर हो जाता है v। मास नहीं बदलेगा, पिंड का द्रव्यमान उतना ही रहेगा, मास नहीं बदला। यानी ध्यान में देखेंगे आरंभिक वेग उसका है u मीटर पर सेकंड, और मास है m, भी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में देखेंगे। मास m है, इस पर एक बल लग रहा है F बल लगने के कारण इसका वेग u से बदलकर v हो गया, क्योंकि बल के कारण उसमें त्वरण पैदा हुआ होगा और त्वरण ने उसके वेग में परिवर्तन कर दिया। अब अगर हम यहाँ इसका आरंभिक के ई देखें, के ई आई मतलब इनिशियल आरंभिक गतिज ऊर्जा, तो होगा हाफ एम यू स्क्वायर, और अंतिम के ई एफ देखें तो होगा हाफ एम
भी स्क्वायर। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि गतिज ऊर्जा में जो ये अंतर हुआ यही किए गए कार्य के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा में अंतर अर्थात W क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में अंतर ऐसे कहते हैं KEF घटे KEI, यानी आरंभिक अंतिम गतिज ऊर्जा में से आरंभिक गतिज ऊर्जा को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो अंतर प्राप्त होगा वही हमारा हो जाएगा कार्य, यानी बल के द्वारा किया गया कार्य। तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। हाफ m अगर हम कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। थोड़ा सा इसे ऊपर देखते हैं हम, w बराबर आ गया है mv स्क्वायर घटे mu स्क्वायर। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था p बराबर होता है mv, तो p स्क्वायर बराबर होता था m स्क्वायर v स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम v स्क्वायर बराबर लिखना शुरू कर दें p स्क्वायर बाई m स्क्वायर बैठा देते हैं ताकि हमको संवेग में आ जाएगा। तो W बराबर, अब यहाँ देखिए W बराबर 1/2 m v स्क्वायर के बदले बैठाइए p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, यानी p f लिखते हैं, f मतलब फाइनल, बटा m स्क्वायर घटे pi बटा m स्क्वायर। देखिए यहाँ पी एफ कहने का अभिप्राय है अंतिम संवेग और पी आई कहने का अभिप्राय है आरंभिक संवेग। आरंभिक संवेग के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ता, तो लिखते पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर यू स्क्वायर। अब वहाँ से दोनों से हम एम स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, 1/2 एम स्क्वायर बराबर पी एफ स्क्वायर घटे पी आई स्क्वायर। इसलिए W बराबर हमारा हो गया 1/2 m p स्क्वायर f घटे p स्क्वायर i। अब दो फार्मूला हमें ध्यान में रखना है, एक ये W बराबर अब किए गए कार्य, यानी दोनों कार्य ऊर्जा प्रमेय का ही है, ये संवेग के पदों में है, ये वेग के पदों में है। संवेग के पदों में ध्यान में रखना है अंतिम संवेग का स्क्वायर माइनस आरंभिक संवेग का स्क्वायर में 2m से भाग दे देना है। इसमें अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस आरंभिक वेग के स्क्वायर में 1/2 m से गुणा कर देना है। गौर करना है, इसमें m भाग है, इसमें m गुणा है, 1/2 से गुणा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि बल के कारण कार्य की स्थिति कैसे कैसे रही। बल लगा है, मान सपोज कीजिए कि बल लग रहा हो और v और u बराबर हो। यदि v बराबर u, तो जरा सा सोचिए, यदि v बराबर u यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल लगा दिए, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कार्य क्या हो जाएगा, हाफ m v और u बराबर, यानी ये 0 अर्थात कि 0। अब कार्य को धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ सोचिए यू स्क्वायर का मान यदि वी स्क्वायर ग्रेटर देन वी स्क्वायर, यानी पहला तो ध्यान में रखना है कि वी बराबर यू तो W 0, यदि वी स्क्वायर ग्रेटर देन यू स्क्वायर यानी वी ग्रेटर देन यू तो W पॉजिटिव, तो W पॉजिटिव हो गया, और V लेस देन यू तो W निगेटिव होगा, V लेस देन यू तो W निगेटिव। इस प्रकार से हम देखते हैं कि W पॉजिटिव भी है, W निगेटिव भी है और W शून्य भी है। एक बात हमें बहुत ध्यान में रखना है, m मास जो है ये 0 नहीं होगा, और अगर किसी पिंड का मास ही 0 हो जाए तो पहली बात तो पिंड होगा ही नहीं, क्योंकि विदाउट मास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो पिंड। प्रायः पदार्थ की परिभाषा में ही हम समझते हैं उसका जो पहला तथ्य होता है कि पदार्थ वह है जिसमें परिमाण होता है, मात्रा कुछ न कुछ तो होना है, तो मास नहीं। अब ये भी और यू पर निर्भर करेगा कि W किस तरीके का होगा। तो कार्य ऊर्जा पर में हम बहुत ध्यान से देखेंगे। एक बार फिर से W बराबर हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, W बराबर पी स्क्वायर एफ घटे पी स्क्वायर आई। P का मतलब संवेग, F का मतलब फाइनल, I का मतलब इनिशियल, 2m से भाग है, 1/2m से गुना है। अब हम इसके बाद देखते हैं
बल कार्य करता है तो इस बल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। बल को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है असंरक्षी बल। संरक्षी और असंरक्षी। संरक्षी बल किसको कहेंगे और संरक्षी बल किसे कहते हैं, एक पंक्ति में थोड़ा सा हम समझते हैं। संरक्षी बल में क्या होता है, बल का जो मान होता है, बल की दिशा से कोई उसका मतलब नहीं रहता है, उसका बल की लगने की दिशा से उसके द्वारा जो बल का प्रभाव होता है वह स्वतंत्र होता है। अब कोई क्लोज परिपथ में, बंद परिपथ में अगर कोई चीज़ लग रहा है तो वो कहलाएगा कि वो कंजर्वेटिव है। वही अगर कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, दिशा से प्रभाव पड़ता है, तब हो जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के अगले अंक के साथ।